स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसवीएम इंस्टीट्यूट पर। मेरा नाम है कीर्ति राघव। तो ये हमारा जो चैनल है एसवीएम इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जिसमें हम आपके जो वीडियोस हैं गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी वीडियोस जो है वो बनाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती है। तो इसमें हम वीडियो में बताने वाले हैं CUET एग्ज़ाम के बारे में, UG के बारे में, अंडर ग्रेजुएट के बारे में 2020 के द्वारा। तो इसमें हम पूरा प्रोसीजर आपको बताएंगे कि क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, किस तरीके की कितनी लैंग्वेजेज जो है उसमें एग्ज़ाम होता है, क्या फीस वगैरह रिक्वायरमेंट है, वो सब। तो स्टार्ट करते हैं। इस एग्ज़ाम का जो फॉर्म फिलिंग जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 1 मार्च को। लास्ट डेट जो है इस एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप की वो रहेगी 22 मार्च। ओके, तो कब तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो? 22 मार्च तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और अगर फॉर्म में कोई भी करेक्शन करनी हो तो उसके लिए 2 डेट्स अवेलेबल कराई गई हैं, जो कि 24 एंड 26 मार्च है। अगर आपके कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो करेक्शन करने की जो डेट है वो ये 2 डेट्स अवेलेबल है। अब ये बताते हैं आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन की कौन कौन सी डेट ऑफ एग्जामिनेशन अवेलेबल है, कि कब कब आपका जो एग्ज़ाम होगा। तो इसमें 8 मई से लेकर जून के बीच में, 1 जून के बीच में डेट बताई जा रही है कि इन दिनों के बीचों में कोई आपके जो डेट्स हैं वो रहेंगी एग्ज़ाम की। और आपके लिए जो वेबसाइट है, ये आपको वेबसाइट स्क्रीन पे शो की जा रही है, जिसमें लिखा है STDP CUET NTA। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल्स बाकी जो है वो चेक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो फीस रिक्वायरमेंट क्या है। जो फीस रिक्वायरमेंट रहेगी, जिन बच्चों की अप टू 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे, जनरल अनरिजर्व कैटेगरी है, 1000 रुपीज़ फीस रहेगी 3 सब्जेक्ट्स के। और अगर वो कोई भी सब्जेक्ट को ऐड करना चाहता है, फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट 400 ईच। मानो वो एक सब्जेक्ट को ऐड करना चाहते हैं तो 400 रुपीज़ ऐसे करके ऐड होंगे। देन बात करते हैं OBC NCL और EWS कैटेगरी की। तो इसकी जो कैटेगरीज है, इसमें जो फीस रिक्वायरमेंट रहेगी वो 900 फीस है, और इनकी एडिशनल जो फीस रहेगी 375 रहने वाली है। देन SC ST PWD एंड PWBD जो थर्ड जेंडर है, उनके लिए जो फीस है वो 800 है, और बाकी अगर एक सब्जेक्ट ऐड करते हैं तो 350 फीस रहेगी। देन सेंटर आउटसाइड इंडिया, देन उनके लिए 4500 फीस है, एंड एडिशनल सब्जेक्ट की 1800 रहेगी। देन अब हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में कि टोटल सब्जेक्ट्स कितने रहते हैं। टोटल 37 इसमें बताए गए हैं। 13 कोई नेशनल लैंग्वेजेस, कोई 13 लैंग्वेजेस बताई गई हैं, एंड 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। देन मीडियम कौन सा रहने वाला है इस एग्ज़ाम का, मतलब इसमें ये है कि आप टोटल सब्जेक्ट्स जो इतने हैं कि आपके ऊपर है कि मतलब आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स में इस एग्ज़ाम को देने मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट आपने चूज़ किए हैं, आपकी चॉइस के ऊपर है। देन मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, मतलब कौन कौन से मीडियम में आप एग्जाम दे सकते हो। 13 इंडियन लैंग्वेजेस इसमें अवेलेबल है, आपकी चॉइस है आप कौन से इंडियन लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हो। देन सिलेबस क्या है, देन लैंग्वेज सब्जेक्ट होंगे, लैंग्वेज टेस्ट की जाएगी, रीडिंग जैसे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पैसेज, फैक्चुअल लिटरली। देन डोमेन सब्जेक्ट्स होगा NCERT की सिलेबस के अकॉर्डिंग। देन आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें GK से, करंट अफेयर्स और मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, कैंडिडेट में चॉइस अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, मतलब कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 सब्जेक्ट जो हैं वो चूज कर सकते हैं। मार्किंग की स्कीम रहेगी, करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स मिलेंगे, और हर एक मार्क्स काट लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, एक रॉन्ग आंसर का 1 मार्क काट लिया जाएगा। देन टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 15 क्वेश्चंस रहेंगे ईच टेस्ट पेपर के। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। टाइम जो है वो आपका 16 मिनट्स का रहेगा। शिफ्ट रहेगी वो आपके ऊपर, कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड रहेगी। PWD और PWD सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं कि जो आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब प्रॉपरली तरीके से स्कैन होना चाहिए। बाकी कैटेगरीज जो कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके लिए अवेलेबल है, कि कोई दिक्कत हो तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो NTA के द्वारा बताया जा रहा है कि जो नेशनल अटेंडेंस टेस्टिंग एजेंसी होती है, ये एक एजेंसी है जिसके द्वारा एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। एंड CUET के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई जा रही है, जैसे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो ये रहता है। ओके, देन आपका जो एग्ज़ाम रहेगा, एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में देखते हैं कि जो ये एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है। देन आपका CBT मोड रहेगा एग्जाम का, 13 लैंग्वेजेस हैं, जिस तरीके से आपको ऊपर मैंने इन्फॉर्मेशन शो कर दी थी। देन टाइम लिमिट के बारे में आप देख सकते हो, कंपल्सरी टाइम होगा फॉर PWD कैंडिडेट्स ऑफ 20 मिनट्स फॉर ईच स्क्राइब। मतलब जैसे आपके घंटा, मतलब जितने घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा उतने घंटे पर 20 मिनट जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। 20 मिनट्स टाइम होगा PWD कैंडिडेट्स के लिए। जो PWD
कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 20 मिनट्स एक्स्ट्रा बताया जा रहा है। एंड एलिजिबिलिटी रहेगी, नो एज लिमिट बताई जा रही है कैंडिडेट्स की, 12th होनी चाहिए उनकी, 12th बताई जा रही है। लिस्ट ऑफ, या तो वो अपीयर कर रहे हो या 12th के बाद 12th का जो है 2025 कैन अपीयर इन द CUET एग्जाम में वो अपीयर कर सकते हैं। देन लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 कंडक्ट बाय द any recognized central state board as such central board of secondary examination। दैन बात करते हैं रिजर्वेशन के बारे में। दैन इसमें कैटेगरीज को रिजर्वेशन मिला हुआ है, OBC, NCL, जनरल, EWS, SC, ST को रिजर्वेशन मिला हुआ है, PWD कैंडिडेट्स को भी रिजर्वेशन जो है वो इसमें मिला हुआ है। 40% डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बताया जा रहा है। दैन आप स्क्राइब की फैसिलिटी का भी यूज़ कर सकते हो, आपकी स्क्राइब होना चाहिए, खुद का भी स्क्राइब ले सकते हो या फिर आप उनसे भी डिमांड कर सकते हो स्क्राइब के लिए। एंड इन केस ऑफ PWBD इन कैटेगरी ऑफ ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, बोथ आर्म्स अफेक्टेड, BA, सेरेब्रल पैल्सी, द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब शैल बी गिवन। मतलब इफ डिजायर्ड, अगर पर्सन चाहता है कि फैसिलिटी की स्क्राइब लेना, अगर वो लिमिटेशन है, नहीं लिख पा रहे तो स्क्राइब की फैसिलिटी चाहिए तो वो बोल सकता है, लेकिन वो है उसके पास सर्टिफिकेट जो साइन कराना पड़ेगा ऑन द एग्जामिनेशन के, मतलब जो सेंटर्स होती है हॉस्पिटल्स के बिहाफ पे सर्टिफिकेट इशू कराया जाना चाहिए कि सही में पर्सन जो है वो इन एलिजिबल है। देन इन केस द कैंडिडेट इज अलाउड टू बीइंग इज ओन स्क्राइब, अगर वो खुद का स्क्राइब लाना चाहता है तो जो स्क्राइब की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो एग्जाम के लेवल से को अब मतलब बिलो होनी चाहिए, बिलो क्वालिफिकेशन लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। देन इसमें ये चीज़ लिखी हुई है, मेंशन की गई है, जो कंपनसेटरी टाइम होगा PWD कैंडिडेट्स का हु आर एलिजिबल फॉर स्क्राइब वेदर सर्च कैंडिडेट्स यूज द फैसिलिटी स्क्राइब और नॉट 20 मिनट्स। मतलब जो भी PWD कैंडिडेट्स हैं जो भी स्क्राइब की फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, 20 मिनट्स उनको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। दैन क्लोज के बारे में कुछ परमिशंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आपको, पूरी कंप्लीट वीडियो है इसमें। और कोई भी डाउट लगे इस वीडियो से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। दैन लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी कि कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनके भी नाम जो है वो दिए जा रहे हैं कि कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, असम यूनिवर्सिटी, देन बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, दैन गुजरात, दैन हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, दैन डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, गुरु घसीदास एंड विश्वविद्यालय एंड हेमावती नंदन बहुगुणा घरवाल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्माइलिया एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी हिंदू विश्वविद्यालय, मणिपुर यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड विश्व भारती यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री नगर नेशनल यूनिवर्सिटी संस्कृत यूनिवर्सिटी, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, दैन आपका सरका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं जो आपको इसमें दिखाए गए हैं। दैन इसमें लिखा हुआ है CUET इज़ अ मीन फॉर एडमिशन टू UG प्रोग्राम इफेक्टेड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। मतलब इसमें CUET के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताई जा रही है। दैन लैंग्वेजेस के बारे में शो किया जा रहा है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं जिसमें आप एग्ज़ाम देना चाहें वो दे सकते हैं। दैन लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़, कौन कौन सी एग्जामिनेशन सिटीज़ जो है वो पढ़ने वाली हैं, ये आपके लिए स्क्रीन पर है, आप स्लो करके देखना चाहें तो इस वीडियो को स्लो कर देख लीजिएगा। दैन कैंडिडेट्स कैन प्रोवाइड अप टू मैक्सिमम ऑफ 4 सिटीज़ एज ऑप्शन। मतलब बताया जा रहा है इसमें कि आप अगर सिटीज़ को ऑप्शन में रखते हैं तो एटलीस्ट आप 4 सिटीज़ को जो है वो ऑप्शन में रख सकते हैं। थ्रू एवरी एफर्ट्स विल बी मेड टू अलाउ द सेंटर इन वन ऑफ द सिटीज़ सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट। मतलब मे भी पूरी तरीके की कोशिश की जाएगी कि आपने जो सिटीज़ जो चूज़ की हैं उसमें से ही आपको सिटीज़ जो हैं वो अलॉट की जाएँ। दैन टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट, मतलब ये कुछ आपकी मार्किंग स्कीम्स के बारे में इसमें शो किया जा रहा है स्क्रीन पर। दैन आप देख सकते हैं कि परसेंटाइल स्कोर वगैरह के बारे में बताया जा रहा है।
तो जहाँ तक थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुझे लगी कि जितना इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के बारे में जानना, तो वो मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी है। बाकी अगर आपको कोई डाउट लगे इस वीडियो से जुड़ा हुआ या फिर इस एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। बाकी आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी मैसेज हमारे कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा अगर आपको किसी और गवर्नमेंट एग्जाम में या वैकेंसीज के बारे में जानना हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी कैटेगरीज के बारे में जानना हो। ओके, धन्यवाद।